चलिए अब हम लोग हॉटलाइन पर आ गए हैं। मैं सुजीत कुमार यादव, राज्य स्तरीय निरपेक्ष मंच, खुला मंच, परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के प्रदेश संगठन महामंत्री श्री शिशिर कुमार पांडे जी और स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ बिहार के प्रदेशाध्यक्ष श्री पिंटू कुमार का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद आपका। अब आइए हम लोग शिक्षक के बात में बात करें। इतना प्रश्न आ गया है कि परंतु उसमें से 2 टॉपिक ही आज का जो है डिबेट का मुद्दा बना हुआ है। अच्छा शिशिर जी से शुरू करना है, कोई दिक्कत नहीं ना है पिंटू जी? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ शिशिर जी सर, अभी जो है कल के मैसेज तक क्या मैंने अपडेट हुआ था कि 29 या 30 में मैंने जो है बकाया का राशि जो है SSA मद में जो भी बकाया का उसका निर्गत हो जाएगा। तो अभी उसके वर्तमानी की स्थिति पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए सर। देखिए, ये लगातार जो विभाग के द्वारा कहा जाता है कि और एक तिथि का निर्धारण कर दिया जाता है जी जी, इसको लेकर के हमारे शिक्षकों के बीच जो आशा की किरण दिखाई देती है शिक्षकों में, वो तुरंत निराशा में बदल जाती है। जी 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 जी, हम कहने का मतलब ये है कि विभाग के द्वारा दिए गए टाइमलाइन और उसके द्वारा जो तिथि निर्धारित की जाती है वो पूरे के पूरे गलत होती है। जी, मतलब जो अपडेट होता है वह गलत हो जाता है, एकदम बिल्कुल गलत हो जाता है। जी जी जी, कहने का मतलब है कि विभाग की 2 रंगी नीतियों के कारण आज हमारे शिक्षक परेशान हो रहे हैं और इसका खामियाजा शिक्षक नेताओं को भोगना पड़ता है, क्योंकि विभाग के द्वारा जारी की गई तिथि को हम लोग शिक्षकों के बीच रखते हैं, फिर वो उस समय में वो पूरा नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं एक जो अविश्वास की भावना है वो सामने में आ जाती है और इसमें दोषी कहीं शिक्षक नेता नहीं है जी, इसमें दोषी है विभाग। और विभाग वो जो सरकार के गलत नीतियों का संवाहक है जी, राज्य के नियोजित शिक्षकों को लेकर जो गलत नीति और नीयत सरकार की है उसका एक ज्वलंत उदाहरण जी जी, इस रूप में हमको देखना पड़ रहा है कि हमको हमारे पैसे के लिए तरसना पड़ रहा है। जी 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 जी, और तो अलग की बात है। अच्छा शिशिर जी थोड़ा सा वहां पर रुकिएगा। पिंटू जी इसे जो SSA बकाया जो है इस पर थोड़ा सा आप क्या माने इस पर विचार डालेंगे? देखिए, हमको तो बताए थे आपको पिछले डिबेट में ये बात जो हुई थी संवाद में, जी जी जी, कि जब हम मंगलवार को गए थे तो विभाग के द्वारा बताया गया कि हम तो सर मेरा प्रयास है कि इसी शुक्रवार को हम जिला को भेज देंगे, लेकिन हमने कहा कि इतना फास्ट रफ्तार आपकी कब से हो गई? अगर इतनी तेज रफ्तार है तो भाई हम हमारे तरफ से अग्रिम आपको बधाई हम दे रहे हैं। लेकिन हमारा बहुत आश्चर्य हुआ। अभी देखिए शिशिर पांडे जी अभी जो बात बता रहे हैं पूरी तरह सत्य बता रहे हैं कि आप देखिए, हम लोग उसके 2-4 दिन बाद तक हमने कहा कि अगले सप्ताह तक भी अगर चल जाए, हमने पोस्ट में ही लिखा था कि दिसंबर माह के आखिरी तक जिला को राशि प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हम जान रहे हैं कि शुक्रवार हमको बोला है, लेकिन हम ये इसके झांसे में चूंकि ऐसा बहुत बार डेट दिया जाता है तो हम लोग उसको थोड़ा सा और 2-4 दिन बढ़ा करके ही बोलते हैं। जी जी जी, हम लोग जान रहे हैं कार्यशैली विभाग का सचिवालय का खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ता है। अगर हम कह दें बिहार के शिक्षकों को कि वेतन भुगतान शुक्रवार तक हो जाएगी तो हमारे पास हजारों कॉल आता है कि आपने तो सर शुक्रवार को ही कहा था। जी 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 जी, क्या जवाब दीजिएगा? दोषी यहाँ शिक्षक नेता होते हैं, जबकि विभाग दोषी है, पूर्णतः दोषी है, क्योंकि वही तिथि बताता है ना। जब हम लोग विभागीय अधिकारियों से इस संबंध में बात करते हैं जी जी जी, वहाँ यही तिथि बताई गई थी कि शुक्रवार को। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, तो हमने तो कहा कि भाई इस शुक्रवार अगलो शुक्रवार तक आप भेज देते हैं तो बहुत बड़ी चीज है। अब यही देखिए, अब सारा कार्य हो चुका है लगभग, लेकिन इधर बीच में छुट्टी भी हो गई। अब संशय का बादल छा गया, 1 दिन का टाइम बच रहा है कल तक, तो कल तक अभी ट्रेजरी और परियोजना के बीच की ये जो खाई है ये 1 दिन में पट पाएगी या नहीं,
हमें नहीं लग रहा है, इसमें हमको संशय दिख रहा है। मैंने पिंटू जी जो कह रहे हैं कि एक दिन, कल मात्र एक दिन है हम लोग के पास। हाँ, इसके बाद अगला साल आ जाएगा ना। तो 2023 हो जाएगा। तो तब हमारा प्रयास था कि 2022 में ही निकल जाए जिला को किसी भी तरह से, लेकिन देखिए अब एक दिन का टाइम है। विभाग कितना तेज चलता है, जी जो पिछले शुक्रवार को देने के लिए बात कह रहा था, जी और हम इस शुक्रवार को एक सप्ताह के बाद की चर्चा कर रहे हैं, जी जी है ना। तब ये हालात है कि उसमें भी हमको संशय है कि कल हो पाएगा कि नहीं। हमको लग रहा है कल भी हमको दिक्कत ही लग रहा है कि कल मैंने जिला को प्राप्त हो पाएगी कि नहीं, ये पूर्णतः कहना संभव नहीं है। कारण है कि प्रक्रिया आज ट्रेजरी और वहां तक है। मैं यह माना जानना चाहूंगा कि जो परियोजना को राशि प्राप्त होने के बाद ही जिला को आएगा, तो अगर हम मान के चलिए कि परियोजना को राशि कल भी अगर प्राप्त हो जाती है, तो यह उम्मीद किया जा सकता है कि मान के चलिए 1 जनवरी के बाद उसमें कुछ एक आगे हाँ, कार्य तो होगा। देखिए वो अभी है, हम लोग के पास मौका है, 2 को 3 को भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। 2-3 तक भी चल जाए, शुरुआती समय निकल जाएगा तो निकल ही जाएगा। कारण है देखिए जैसे जैसे समय बीत रहा है हम लोग की परेशानियां बढ़ती जाएगी। कारण है ये वित्तीय लास्ट वर्ष आ रहा है ना, तो दिक्कतें उसको लेकर के हो रही है। तो जितना जल्दी हो सके, कि जिला में भी जाने पर कई प्रक्रियाएं हैं जिसको करना पड़ता है, उसमें भी विलम्ब लगता है। देखते हैं जो मासिक वेतन भुगतान में भी कई जिला में 10-10 दिन लग जाता है ना। यह तो एरियर का है जिसमें गिर दृष्टि बहुत पदाधिकारियों की पहले से ही लगी रहती है। तो इससे विभाग पूरी तरह अवगत है, हम सब शिक्षक अवगत हैं। तो उसमें वो लोग कितना विलम्ब करेगा आप जान रहे हैं, भली भांति जान रहे, पूरा बिहार जान रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि समय निकल जाता। हम लोग का प्रयास था कि दिसंबर में भी अगर जिला को प्राप्त हो जाता तो जनवरी 15 तक भी लोग ले लेते, 20 तक ले लेते तो हो जाता। जनवरी में भुगतान हो जाने तो फरवरी में थोड़ा परेशानियां बढ़ जाती है, ठीक है ना। मैंने जनवरी में अगर मान के चलिए कि अगर मैंने ऐसा प्रयास फर्स्ट वीक में निकल जाए जनवरी में जी। अब दिसंबर तो एक दिन का बचा है, हम तो दिसंबर के ही फेरे में थे, लेकिन दिसंबर लगता है कि ये दगा देगा। एक दिन बचा हुआ है, इनको बहाना मिल गया कि 2 दिन हमारा छुट्टी में चला गया, है ना। जी 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 अब एक दिन में हमको नहीं लग रहा है कि दोनों जगह कार्य हो पाएगा। जी जी फिर भी हम लोग प्रयास जरूर कल करेंगे, ठीक है ना। काम जी हम पारित हो पाए, कुछ हो सकता है। शिशिर जी जो पिंटू जी बोल रहे हैं कि कल भर का दिन है, इस माने कल के स्थिति माने अगर कल परियोजना आ जाता है तो हम लोग का कल्याण हो जाएगा, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर विभाग चाहे जी, तो अगर उसकी इच्छा शक्ति हो तो पॉजिटिवली अगर काम करेगा तो कल परियोजना जा भी सकता है। जी जी जी। लेकिन मुझे इसकी आशा काफी छीन लग रही है, क्योंकि एक हम लोगों के यहाँ एक देहाती कहावत है, जी जी, एक तो बैला कोढ़ी ऊपर से हौ। जी जी जी। एक तो विभाग काम नहीं करना चाहता है और ऊपर से जो लगातार 1-2 दिन की छुट्टियां हो गई, जी जी जी, तो इसको उसको काफी बहाना मिल गया। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहेंगे जी जी, कि बार बार जो शिक्षक नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, जी 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 जी, ये इस परंपरा पर विराम लगना चाहिए। क्योंकि शिक्षक नेतृत्वकर्ता जो हैं वो पूरे मनोयोग से काम करते हैं। जी जी जी, चाहे वो किसी भी संगठन के नेता हों। जी जी जी, हमारा एक सूत्री कार्यक्रम है कि शिक्षकों के हितों की हिफाजत करते हुए उनको ज्यादा से ज्यादा समुन्नत बनाना। जी जी जी। तो इसमें दोषी विभाग हम लोगों को बना देता है जी। अब जैसे मान करके चला जाए कि 15% जो एरियर है या जो भी बकाया है या दिसंबर माह का आवंटन है, जी जी, ये एक रूटीन वर्क है साहब जी, इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। लेकिन पता नहीं कौन सा खुन्नस सरकार शिक्षकों से पाल करके रखी है, जी जी जी, इसको कितना आर्थिक रूप से विपन्न बनाया जा सके, शिक्षकों का किस प्रकार भयादोहन किया जा सके, ये तो कोई विभाग से सीखे। जी 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 जी। अच्छा शिशिर जी, थोड़ा सा वहां पर रुकिएगा आप। पिंटू जी मैंने यह जो ऐसे से बकाया की जो राशि है अभी तक वर्तमान में कहाँ पर यह पड़ा हुआ? ट्रेजरी में है सर, ट्रेजरी में है अभी ट्रेजरी में है, ट्रेजरी में है, मैंने बीते विभाग में ना है अभी। हाँ ट्रेजरी है, वित्त विभाग नहीं, ट्रेजरी है, वित्त विभाग अलग है, ट्रेजरी अलग है।
अच्छा ट्रेजरी से परियोजना जाता है। जी जी, अभी ट्रेजरी में है नहीं, ट्रेजरी में। तो अभी थोड़ा सा रुकिएगा, वहां पर आप लोग रुके रहिएगा। इस वार्ता के बाद स्पष्ट हो चुका है कि वेतन भुगतान की प्रक्रिया 15 जनवरी के आसपास ही पूर्ण हो पाएगी और एरियर भुगतान 15 जनवरी के बाद ही संपन्न होने की संभावना बनी हुई है। जैसे ही अन्य अपडेट मिलेंगी इसकी सूचना आपको दी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कहीं विजिट कर रहे हैं तो सामने सब्सक्राइब लिखा बटन है, टिप दीजिएगा टीचर न्यूज, सैलरी न्यूज, नियोजित टीचर न्यूज अपडेट बिहार के लिए, और सब्सक्राइब करना यहाँ बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।